मेंढर के कलाबन इलाके में भीषण भूस्खलन से 73 परिवार बेघर हो गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। सीएम ने कहा कि मैंने रिलीफ फंड से कुछ पैसा डीसी साहब के हवाले किया है। आगे भी मदद के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ सियासत नहीं बल्कि आपके कंधे पर हाथ रखना है। सीएम ने बताया कि साल की शुरुआत में सूखे की आशंका थी, लेकिन अगस्त में हुई बेशुमार बारिश और भूस्खलन ने हालात बदल दिए। उन्होंने कहा, बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाली तबाही को रोक सकते हैं। 2 या 2.5 महीने में सर्दियां शुरू हो जाएंगी और लोगों को टेंट में नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमें जल्दी राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना होगा। हमारा फर्ज बनता है कि इस मुश्किल दौर में जितना हम लोगों की मदद कर सकें हम करें। इस बार बारिशों ने हद से ज्यादा जम्मू कश्मीर में हमारा नुकसान किया है, कहीं सैलाब के वजह से और कहीं इस तरह पसियों के वजह से। शायद ही कोई जिला है जम्मू कश्मीर का जहां पे बारिश के वजह से नुकसान ना हुआ हो। अब इसके लिए जितना हमारे पास माली ताकत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मरकजी हुकूमत के साथ भी हमारा राब्ता जो है कायम है। उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी एक टीम तैनात की थी। उस टीम ने जम्मू कश्मीर में आके कुछ इलाकों का दौरा किया। उनके सामने भी हम अपनी जो डिमांड्स जो हैं, हम अपनी मांग जो है उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा खासा पैकेज जम्मू कश्मीर को हासिल होगा। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए साफ कदम उठाए। उन्होंने कहा कि जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें 5 माले की जमीन सरकारी जमीन दी जाएगी। प्रशासन को प्रपोजल बनाकर कैबिनेट के पास लाने को कहा गया है। हम इसे मंजूरी देंगे। इसके साथ ही सीएम ने कलाबन गांव के लिए अतिरिक्त 38 लाख की सहायता भी स्वीकृत की, जो एसडीआरएफ के 50 लाख के अलावा सीएम रिलीफ फंड से दी जाएगी। जो जमीन खिसक गई है या खिसक रही है वहां तो आप लोगों को बसा नहीं सकते हो। मैंने दोनों जगह कहा हुआ है कि हमें इन लोगों को नए सिरे से बसाना होगा, नए सिरे से आबाद करना होगा। अब गवर्नमेंट का पहले से ही एक स्कीम है, जिन लोगों के पास जमीन है नहीं उन्हें मकान बनाने के लिए 5 मरले की जमीन का जो है एक हिस्सा सरकारी जमीन में से दिया जाता है। उसी पैटर्न पे अब एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि वो एक प्रपोजल तैयार करें, प्रपोजल कैबिनेट के सामने लाएं, कैबिनेट उस पर गौर करके उस पर मंजूरी देगी। उधमपुर में NH-44 के 3rd सेक्टर का दौरा करते हुए सीएम ने सड़क पुनर्स्थापना का निरीक्षण किया। 2 सितंबर को भूस्खलन की वजह से सड़क दोनों तरफ से बंद हो गई थी। NHAI ने ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों के मुताबिक टेम्परेरी 2 लेन डायवर्जन बनाकर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू की थी। सीएम ने कहा, सड़क जल्द ही पूरी तरह से चालू हो जाएगी और लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम उमर से संपर्क किया और पुनर्स्थापना कार्य की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास का काम लगातार कर रही है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी परिवार सुरक्षित और सुविधा संपन्न स्थानों पर पहुँचे। कुल मिलाकर मेंढर से लेकर उधमपुर तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सक्रियता और प्रशासन की तत्परता साफ नजर आ रही है। राहत और पुनर्वास के काम जारी हैं। प्रभावित परिवारों के लिए धन और जमीन की व्यवस्था की गई है, जबकि सड़क और बुनियादी सुविधाओं को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इन प्रयासों से प्रभावित इलाकों में लोगों को जल्द सुरक्षा और राहत की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।